मोहतरम नाजरीन को पाक प्लस न्यूज़ में खुश आमदीद कहते हैं, जो कि जनूबी एशिया और बैनुल अक़वामी उमूर पर एक स्ट्रेटेजिक न्यूज़ चैनल है। आज हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी और भारतीय वजीर खारिजा एस शंकर के यूरोपीय मीडिया के सामने दिए गए वाज़ेह बयानात का जायजा लेंगे। जनूबी एशिया की सूरत हाल आलमी तवज्जो हासिल कर रही है और इस मौके पर कई मगरबी मीडिया इदारे 22 अप्रैल को कश्मीर के मुतनाज़ इलाके में होने वाले वाक़ये के बाद जौहरी जंग के खदशात जाहिर कर रहे हैं। ताहम भारतीय वजीर खारजा जय शंकर ने उन खदशात को सख्ती से मुस्तरद किया है। एक जर्मन अखबार को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने वाज़ेह किया कि ऐसा कोई लम्हा नहीं आया कि सूरत हाल किसी बहरान के दर्जे तक पहुंची हो। इनका कहना था कि मगरबी मीडिया की जानिब से ऐसे बयानात हैरत अंगेज हद तक बेबुनियाद हैं और ये जनूबी एशिया की असल हकीकत की इक्कासी नहीं करते। उन्होंने ये भी खबरदार किया कि इस तरह के मुसलसल जौहरी बहरान के बयानिए न सिर्फ गलत हैं बल्कि खते में खतरनाक रुझानात को फ़रोग़ दे सकते हैं। इस अप्रैल के वाक़ये के बाद जब कश्मीर में एक हमले में कई अफराद हलाक हुए, भारत ने जवाबी फ़ज़ाई कार्रवाई की। नई दिल्ली के मुताबिक उन हमलों में सिर्फ उन जगहों को निशाना बनाया गया जो मुबीना तौर पर बैनुल अक़वामी तौर पर कलाइदम अस्करी गिरोहों से मनसलक थीं, न कि किसी फौजी या सिविलियन तंसीबात को। पाकिस्तान ने भारत के उन हमलों को सरख लकीर की खिलाफ वर्जी करार दिया और जवाब में कार्रवाइयाँ की, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ गई। दिफाई तजज़ियाकारों के मुताबिक ये झड़प सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक आजमाइश नहीं बल्कि जदीद अस्करी टेक्नोलॉजी की हकीकी मैदान में पहली आजमाइश भी थी। सबसे अहम पहलू रूसी साख्ता S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की मौजूदगी थी, जिसे भारत ने तैनात कर रखा है। इस सिस्टम ने फ़ज़ाई हुदूद को महफूज रखने और दुश्मन की दौर मार हमलों को रोकने में कलीदी किरदार अदा किया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की दिफाई नौइयत की फ़ज़ाइया को भारतीय हमलों के जवाब में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बैनुल अक़वामी किरदार के बारे में सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, फायरबंदी दोनों अफवाज के कमांडर्स के बराह रास्त राबिते का नतीजा थी, किसी तीसरे फरीक की मुदाखलत नहीं। उन्होंने मजीद कहा, अगर मुझे किसी का शुक्रिया अदा करना है तो वो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं, जिन्होंने भरपूर कार्रवाई के जरिए मुखालिफ फरीक को पीछे हटने पर मजबूर किया। उन्होंने यूरोप और एशिया के दरमियान नुक्ता नज़र के फ़र्क को भी उजागर किया। उनके मुताबिक यूरोप अब हकीकत की आजमाइश के दौर से गुजर रहा है, जहां सलामती और मईशत के दरमियान तवाज़ुन कायम करना एक चैलेंज बन चुका है। भारत अपनी तारीखी और जुग्राफियाई मजबूरियों की वजह से हमेशा सलामती को औलियन तरजीह देता आया है। उन्होंने कहा, हमें कभी वो देरपा इस्तेहकाम नसीब नहीं हुआ जो यूरोपीय अक़वाम को हासिल था। ये सिर्फ एक सरहदी झड़प नहीं थी बल्कि एक बड़ा अस्करी तजर्बा भी था, जिसमें रूस, अमेरिका, फ्रांस और चीन जैसे ममालिक के हथियार आजमाए गए। साफ जाहिर है, जो फरीक दौर से दरस्तगी के साथ और मजबूत दिफाई निज़ाम के साथ हमला कर सकता है, वही स्ट्रेटेजिक बर्तरी हासिल करता है। महतरम नाजरीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया मुख्तसर मगर शदीद टकराव हमें एक नई स्ट्रेटेजिक दुनिया की झलक दिखाता है, जहां अस्करी ताकत के साथ साथ टेक्नोलॉजी, दरस्तगी और मीडिया बयानिया भी जंग का हिस्सा बन चुके हैं। भारत की जानिब से जौहरी जंग के अमकान को रद्द करना और मगरबी मीडिया पर तनकीद जाहिर करता है कि वो इस बयानिए पर कंट्रोल चाहता है, ना कि उसे बैनुल अक़वामी मीडिया की मर्जी पर छोड़ा जाए। आपका क्या ख्याल है? क्या बैनुल अक़वामी मीडिया जनूबी एशिया की सूरत हाल को दरस्त अंदाज में पेश कर रहा है? क्या दोनों ममालिक वाकई हालात पर काबू रखे हुए हैं या हम एक नाजुक मोड़ पर खड़े हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और पाक प्लस न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप जनूबी एशिया के बारे में गहरे तज्ज़िये और ताज़ा तरीन अपडेट्स से बाखबर रहें।